हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में खास करके कौन से मेजर शिफ्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज, लेकिन 20% व्यूवर्स की लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल आने के चांसेस है, जो कि मैं रीडिंग में आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो भी एनर्जीज़ आपके साथ मैच होगी गाइज, वही आपको रखना है। हो सकता है कुछ मैसेजेस बाकी व्यूवर्स के लिए भी है, तो ज़बरदस्ती रीडिंग में किसी को भी अपने आप को फिट इन नहीं करना है। जो मैसेजेस आपके लिए आपको लग रहे हैं वही खुद के लिए रख लेना है। तो सबसे पहली जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्रेशंस है गाइज, आपने आज तक जिस भी देवी की साधना की है, खास करके माँ शक्ति की ऊर्जा है यहाँ पर, माँ तारा की ऊर्जा है यहाँ पर, रेड तारा की एनर्जीज़ है, ग्रीन तारा की एनर्जीज़ है, माँ दुर्गा की एनर्जीज़ है, माँ काली की एनर्जीज़ है, माँ बगलामुखी की एनर्जीज़ है, माँ धूमावती की भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो आप जिस भी स्त्री शक्ति को यहाँ पर पूज रहे हो, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ है, और उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में फलित होने वाली है। और वो इस तरीके से फलित होने वाली है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिवोर्स लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं, तो आपकी तपस्या से ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और अगेन आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलेशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। और जिन भी थर्ड पार्टीज़ ने आप दोनों को अलग करने की कोशिशें की थी, साजिशें की थी, वो सभी एनर्जीज़ यहाँ पर एंडिंग पर आते हुए दिखाई दे रही है, और एंडिंग की प्रोसेसिंग में भी है। कुछ केसेस में ऑलरेडी एंड भी हो चुकी है गाइज़, और बहुत ही जल्द आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। लेकिन तब तक आप जो भी साधना कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू करते रहना है, बिकॉज आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना नज़दीक आपका परमानेंट यूनियन रिकन्सिलेशन आता है, उतना ज़्यादा डेविल अटैक्स भी बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन लेकर रखने की ज़रूरत है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, या फिर आपके रिलीजन में जो भी प्रोटेक्शन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, लेकिन जो भी करना है सात्विक साधना ही करनी है गाइज़। ये मैसेजेस हैं यहाँ पर, धर्म का विजय होगा गाइज़। जो भी सत्य के मार्ग पर है, जितने भी मेरे व्यूवर्स, जो भी व्यूवर्स आज भी उनके पार्टनर्स का शिद्दत से वेट कर रहे हैं, उनके मतलब आप आपके पार्टनर के लिए ही लॉयल हो, तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा, और आपका जो मान सम्मान खो गया था वो वापस से आपको मिलने वाला है। आपके जो पार्टनर है, आपका जो मान सम्मान है वो आपको दोबारा से लौटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा हैवी कर्मा मिल चुका है गाइज़। घमंड टूट चुका है, और इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, और सडनली कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज़। और जितने भी लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है, या फिर उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल उनकी थिंकिंग पैटर्न से, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनली सोचते हैं कि नहीं कास्ट कल्चर में ही शादी होनी चाहिए, तो वहाँ पर देखिए, अगर आपके पार्टनर भी आपके साथ है और आप दोनों मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, लेकिन फैमिली इश्यूज़ है, आपके पार्टनर भी आपसे शादी करना चाहते हैं और आप भी उनसे शादी करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपकी शादी ज़रूर होगी। आपका कोर्ट मैरिज होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन फैमिली प्रेशर में अगर आपके पार्टनर ही दुम दबा के भाग चुके हैं, तो फिर वैसे केसेस में देखिए, ऐसा इंसान किस काम का, जो खुद के पार्टनर के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाता है। वो अगर आज ही आपसे शादी नहीं कर पा रहा है, तो कल शादी होने के बाद वो क्या करेगा। तो डाइवोर्स से अच्छा है ब्रेकअप ही हो जाए, ये बात हमेशा याद रखिए। जो इंसान अपने पार्टनर के लिए ही स्टैंड लेने की जिसमें हिम्मत नहीं होती है, तो वो इंसान किसी काम का ही नहीं होता है। तो ये वाले मैसेजेस भी किसी के लिए आ रहे हैं, और आप अगर बहुत सालों से वेट कर रहे हो गाइस, तो आपको अब मूव ऑन हो लेना चाहिए। ये भी मैसेजेस हैं, जैसे कि सालों साल से ये चल रहा है, तो बहुत मतलब 7 साल, 8 साल, 9 साल, बहुत एक
बड़ा टाइम फ्रेम है यहाँ पर, जो इन लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए है, जो शादीशुदा है उनके लिए नहीं है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो चुका है। तो गाइज़ देखिए, अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि नहीं हो जाएगा, तो ही आपको वेट करना है। लेकिन अगर आप डाउट में हो तो फिर आपको मूव ऑन होने के लिए भी यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। तो बहुत सारी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, और जो 20% हैवी एनर्जीज़ है वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हो, तो गाइज़ यहाँ पर देखिए आपको भी ट्रिगर मिलने के चांसेस है। तो आपको आपके गुस्से पर काबू पाना है, आपकी एनर्जीज़ को शांत करने की कोशिश करनी है। आपने आज तक लाइफ में जो भी सिचुएशंस को फेस किया है उससे आपको लेसन लेने होंगे, और दोबारा से वही मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। बिकॉज़ यूनिवर्स बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सेकंड चांस देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगेन आप ओल्ड मिस्टेक्स रिपीट कर दोगे तो फिर बहुत गंदे कार्मिक साइकिल्स में फंस जाओगे। तो ये मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए भी आ रहे हैं, और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए भी आ रहे हैं। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर्स है गाइज, देखिए ये इंसान बहुत हद तक मतलब आगे बढ़ चुका है, लेकिन अगर डबल अटैक्स होते हैं और आपके पार्टनर किसी की बातों में फिर से फंस जाते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में फंस जाते हैं, कोई आकर उनके कान भर देगा, कोई उन्हें ब्रेन वॉश कर देगा, और आपके पार्टनर अगर उनकी जाल में, उनकी चाल में फंस जाएंगे, तो फिर आपके पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला समय आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि आप आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हो, आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपने डिसीजन ले लिया है, लेकिन किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और अगेन आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो ये एनर्जी आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है। बिकॉज कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी से बहुत सारे लोग यहाँ पर रीडिंग्स देखते हैं, तो जो एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है वही आपको रखना है। तो मतलब अंत तक आपको आपकी अंतरात्मा की ही सुननी है। अगर आप डाउट में हो तो आप भगवान जी से प्रेयर कीजिए, उनसे आप साइन मांगिए। आपको किसी और इंसान से कुछ भी नहीं पूछना है कि मैं क्या करूं, बिकॉज आपकी ज़िंदगी आपको खुद को जीनी है, किसी और इंसान को नहीं। किसी और इंसान की क्वालिटीज़ अलग है। आपके चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोलीग्स हो, जो कोई भी है, उनकी लाइफ अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनका फैमिली जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी अलग होता है। तो उनकी और आपकी लाइफ में कोई भी कंपैरिजन नहीं है गाइस। तो हमेशा इंसान को अपने लाइफ के डिसीजंस खुद के बलबूते पर ही लेना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, आपका फ्रेंड उतना क्लेवर है आपको पता है नहीं, उसकी परवरिश अलग है, आपकी परवरिश अलग है। माता पिता और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा मतलब एक माता पिता खुद ही पैदा करते हैं बच्चों को, फिर भी उनकी एनर्जीज मैच नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज कुछ कर्मा भी होते हैं, पेंडिंग कर्माज एक्सचेंज करने के लिए भी उस माता पिता से आप जन्म लेते हो। इसीलिए कुछ बच्चे भी माता पिता को परेशान करते हैं, कहीं पर माता पिता बच्चों को परेशान करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि दुश्मन भले ऐसे मेरे माता पिता है, ऐसे भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है बिकॉज उन लोगों के साथ आपका पेंडिंग कर्मा है। इस लाइफ टाइम में वो आपके माता पिता बनकर आए हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ में वो आपके दुश्मन थे, आपसे बदला लेने के लिए आए हैं, इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं, या तो बच्चे पेरेंट्स को परेशान करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें होती है और बहुत ज़्यादा डीप होती है गाइस। जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं होता है तब तक चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं, और साइकिल्स रिपीट होती रहती है कि मेरे माता पिता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किस तरीके से मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। तो यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ भी है, फिजिकल बॉडी, ये सब मोह है, ये माया है, इसमें आपको फंसकर नहीं रहना है। आपको धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ना है, मोक्ष तक जाने की सोचना है आपको। गृहस्थ में भी रह रहे हो, लेकिन वो भी आपको सच्चाई से ही पालन करके ही आगे बढ़ना है। ये सब मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे साधक भी हैं, मतलब जो गृहस्थ है, जिन्हें बस फैमिली चाहिए, शादी करना है, बच्चे चाहिए, ऐसे व्यूअर्स भी हैं मेरे। लेकिन कुछ व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, हाईली स्पिरिचुअल है, साधना में लीन है। तो ये जो हायर मैसेजेस है ये उन लोगों के लिए है कि आपकी जर्नी मोक्ष की जर्नी है, आपको बहुत आगे तक बढ़ना है, आपको इस 3D मैट्रिक्स के जाल में नहीं फंस के रहना है। माता पिता भाई बहन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पूरे प्लैनेट अर्थ के लिए सर्व करनी है। ये बात भी हमेशा याद रखिए। आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करते हो, स्पिरिचुअल होते हो, आपके क्राउन चक्रा तक पहुंचते हो, ये साधकों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है,
ओके, तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में होते हुए दिखाई दे रही है और ये भी एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएगा गाइस। बहुत सारे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर्स के यहाँ पर मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनर्जीज फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रही है। सडनली आप आध्यात्मिकता की ओर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेट करोगे, बहुत ज़्यादा साधना में लीन हो जाओगे। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहोलिक हो रहे हो और आप खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो अभी जो वक्त है वो ये है कि खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद की बॉडी को अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, अच्छा डाइट लेना है, नेचर में कहीं आप जाकर घूम कर आ सकते हो ताकि आपकी हीलिंग हो सके और खुद का ख्याल कीजिए। अगर आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में है तभी आप आपकी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं और आप बाकी लोगों को भी सर्व कर सकते हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरीके से उठा सकते हो। अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो, फिजिकली बॉडी आपकी ठीक नहीं है, तो आप कैसे दूसरों को हेल्प करोगे, कैसे दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे, कैसे रिलेशनशिप्स ठीक हो पाएंगे आपके। तो ये भी मैसेजेस है कुछ व्यूवर्स के लिए। पहले खुद का ख्याल कीजिए, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप जैसे भी हो खुद से प्यार कीजिए। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो, बाकी लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपका इस्तेमाल करके भाग जाते हैं। तो सेल्फ लव की एनर्जी में आप खुद ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी गाइडेंस मैसेजेस आ रहे हैं। और बाकी जो व्यूवर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड विजडम आप लोगों के बीच में आ चुका है, तो गाइज़ आपकी लाइफ में बहुत सारा धन अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है और रिकन्सिलेशन की, रीयूनियंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। यही हम रुकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए।